नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर हल्द्वानी से, जहां पर अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और उससे पहले हल्द्वानी केस में एक एक अपडेट आपको दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन में लैंड खाली करने का यह नोटिस पहले बोला गया था कि 7 दिन में लैंड खाली कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुनर्वास की अनुमति दी जानी चाहिए। 4000 परिवारों को फिलहाल राहत मिल गई है। 4000 से ज्यादा ये परिवार है जिन्हें राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 7 फरवरी को मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। अतिक्रमण वाली बस्ती पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। उन आशियानों को नहीं गिराया जाएगा जो रेलवे की जमीन पर हैं। उन लोगों को बेघर नहीं किया जाएगा जो सरकारी जमीन पर बसे हैं। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। नैनीताल हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ जमींदोज का फरमान जारी किया गया था। उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे हजारों लोग सड़क पर आ जाते और इसे मानवीय दृष्टिकोण का नाम दिया गया है। 3-4 बातें थी सुशील जी इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स इशू है, मानवीय आधार पे इसे देखना चाहिए। जो लोग 60 साल से 70 साल से 80 साल से वहां रह रहे थे और उनके ऑक्शन परचेजर थे, लीजेस थी उनकी, उनको 7 दिन में ये कह देना कि आप हट जाइए वहां से, ये बहुत ही इंसानियत के खिलाफ बात होगी। सेकंड, जस्टिस ओका ने, बल्कि दोनों जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट के फैसले में ऑब्जर्वेशंस थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाओ, फोर्स को यूज करो, वो बहुत अनकॉल्ड फॉर थी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और किसी को भी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो रेलवे की जमीन है भी और इनके कोई राइट्स नहीं भी हैं, तब भी कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम राज्य सरकार को, रेलवे को, केंद्र को या राज्य सरकार को फ्रेम करना चाहिए। बिल्कुल बड़ी राहत, ऐतिहासिक निर्णय। हाई कोर्ट के जो निर्णय की विसंगतियां थी उनको लेके हम यहाँ आए थे, जिसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मैंने पहले कहा था ये कानून का मंदिर है, इसमें हमारी गहरी आस्था है। जो लोग टीवी पे बरगलाने का कार्य कर रहे थे, अब कृपया शांति विराम लेके आराम से कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, सरकार उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगी। अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत से अतिक्रमण पर फिलहाल रोक लगाई गई, तो सरकार ने घर खाली करवाने वाले नोटिस को वापस ले लिया है, क्योंकि 7 जनवरी तक अतिक्रमण वाली बस्ती को खाली करने का निर्देश जारी किया गया था। प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। हाथ में तख्तियां लिए इन लोगों की मांग थी कि उनके घरों को उजाड़ा ना जाए, उन्हें बेघर ना किया जाए, लेकिन रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने 4365 घरों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ, तो ये लोग हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंचे और ये कदम उनके लिए राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। हालांकि सार्वजनिक अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे, तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने
तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहां पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, वो सब पर रोक लगा दी। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद। उन्होंने मानवीय पहलू भी सुना और 4,365 परिवारों के सर पर छत बची रहे, इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया और फाइनली रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो और जब तक कि आप उनको रिहेबिलिटेट करने का कोई प्लान ना हो। हल्द्वानी में अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4,000 से ज्यादा परिवार हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वो इस हाईकोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही दुआओं का दौर भी जारी है। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त ये जीत का आगाज है और इसमें हमारी दुआओं का भी शमूलियत है और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें रिलीफ दिया है, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह इंसानों की मदद फरमाएगा। अच्छा, लगातार दुआओं का सिलसिला जारी था। कौन कौन सी जैसे दुआएं लगातार की जा रही थी? हम देख रहे थे बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर बैठी हुई थी। इस बात पर जोर दिया गया, जिस तरह बहुत सारे लोग जो है वो गलत हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे काम जिन्हें हम गुनाह कहते हैं, तो हम उलमा इकराम ने लोगों को ये तवज्जो दिलाई कि अपने रब की तरफ लौटें और जो आप नाफरमानियां करते हैं अल्लाह की, जो गुनाह के काम करते हैं, शराब नोशी है, जुआ है या दीगर और काम है, उनसे तौबा करें, अपने खुदा को राजी करें और जो कानूनी लड़ाई है उसको कानून। अतिक्रमण पर मंडरा रहा खतरा। कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाने हैं। रेलवे की जमीन पर बने मकान हटने हैं। करीब 20 मस्जिद और कई स्कूल्स हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भले ही ये आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा है कि वो 1947 से पहले से हैं। उन्होंने लीज पर जमीन ली और मकान बनाए। किसी ने नीलामी में खरीदा, उनका क्या होगा? विकास की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन लोग इतने लंबे समय तक रुके रहे तो पुनर्वास की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे में 7 दिनों में जगह खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? और इसी सवाल के साथ 4,000 से ज्यादा परिवारों को फिलहाल राहत मिल गई है। अब उन घरों को नहीं गिराया जा सकेगा जिस पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।